भारत और चीन संबंध अगर हम बात करें तो ये आज से नहीं, प्राचीन काल की अगर बात करते हैं तो प्राचीन भारत के तब से अच्छे संबंध है भारत और चाइना के। आपने सुना होगा, आपने इतिहास के अंदर भी अगर पढ़ा भी होगा या सुना होगा कि भारत और चाइना के कहीं न कहीं संबंध अच्छे थे। आपको पता है इसका नाम सुना होगा आपने, हैंसान, सुना कि नहीं सुना? हैंसान एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। एक था फायान, ये भी चीनी यात्री था जो भारत आया था। ठीक है, इतिहास के अंदर पढ़ोगे इनको। ये भी चीनी यात्री थे जो पहले भारत आए थे, हर्षवर्धन के समय आया था हैंसान। ठीक है, हजारों लाखों साल करीब, हजारों साल तो क्या बोलेंगे, तो उस समय ये भारत आए थे। ये चीनी यात्री थे। क्या था चीनी यात्री? मतलब ये लोग क्या थे कि ये एक तरह से विश्व भ्रमण पर निकले थे, यात्रा करने निकले थे। और उस समय कोई साधन तो नहीं था, पैदल पैदल। आपने एक फोटो देखा होगा एक गंजे इंसान का, बिल्कुल एक गंजा पंडित है और उसने छतरी ऊपर गोल गोल पीछे बांध रखी है, जा रहा। देखिए इसी की फोटो, इतिहास की किताब के ऊपर देखना, एक फोटो है पंडित जी के गंजे और इसे छतरी जैसा भी है ऊपर, और ऐसे पगेगे टांगे घूम रहे इंसान। ठीक है, तो ये जब आया था भारत, इंसान पूरे भारत में घूमा, जगह जगह घूमा, तो इसने भारत की अलग अलग जगह अलग अलग क्वालिटी देखी, क्योंकि भारत तो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है ना। अब यहाँ पर अगर आप हर एक जगह जाओगे, हर एक कल्चर के अलग अलग संस्कृति के लोग मिलेंगे। जैसे उनका पहनावा अलग दिखेगा, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, सब कुछ अलग है। भारत की यही सबसे बड़ी भिन्नता है या खूबसूरती है कि यहाँ पर कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर वाणी। हर एक कोस पर जाएंगे तो पानी का स्वाद बदल जाता है, और हर 3 कोस पे जाएंगे तो लोगों की वाणी बदल जाती है, बोलने का ट्यून या तरीका बदल जाता है। तो ये कहावत है कि भारत में इतनी सारी विभिन्नता है, रहन सहन, खान पान, बहुत कुछ है। ठीक है, तो मैं तो इस बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि चीन का संबंध आज से नहीं, प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा है। हम कहीं न कहीं व्यापार किया करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। राजा महाराजाओं के समय भी इनके अपने अपने क्षेत्र अच्छे संबंध थे चीन के और भारत के प्राचीन काल में। हम एक अगर बात करें तो हैंसान आया था, पूरा घूम के गया, घूमने के बाद यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लेके गया। घूमेगा तो लेके जाएगा, ठीक है, गया। हैंसान आया, वो भी यहाँ पर आया, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें घूम कर ले। तो जब ये हैंसान गया, ये फायान, और ये हैंसान से मिला, हैंसान से मिला और इसको मिलकर बोला कि यार मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं इंडिया गया, क्या चीज़ें हैं यार, एक से खूबसूरत चीज़ें, पर यार मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई। उसने बोला क्या कि भारत की मिठाई क्या है तुम्हें पता है? उसने कहा नहीं पता। जलेबी, पता है तुम्हें भारत की मिठाई? जलेबी। उसने कहा कि यार ठीक है, तो क्या कि मैं जलेबी लेके आया, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि जलेबी के अंदर रस किसी को से हैंसान को गुस्सा आया, इसने एक दी उसके कनबट्टे पर। अरे कि यार मेरा पहले से दिमाग खराब है, मैं खुद पहले गया था तो मैं लेके आया समोसा, अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर आलू कैसे घुसेड़ा, वो तो दूसरी समस्या लेके आ गया, रस कैसे घुसेड़ा। खैर ये तो कहावत है, पर हम समझना भारत और चीन के संबंध की बात करें तो भारत और चीन का संबंध प्राचीन काल से बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसे दौर भी थे उस समय तो ऐसा लग रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा फेमस हो रहा था, जिस समय भारत और चीन के संबंध अच्छे। यानी कि हम बात कर रहे हैं अंग्रेज शासन के समय, जब अंग्रेज शासन जब भारत में था उस समय एक नारा फेमस हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। ये नारा बड़ा फेमस था क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि एशिया में ये 2 बड़े ताकतवर देश थे जो कहीं भी विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे, और सभी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से ये संपन्न है। हम ऐसा नहीं कह सकते, हमारे यहाँ की धार्मिकता भी मजबूत है, संस्कृति भी इंडिया की तो है ही है, दुनिया में जितनी कहीं की संस्कृति नहीं है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ की संस्कृति। तो सभी क्षेत्र में, व्यापार ही नहीं कह सकते हम, सभी क्षेत्र में अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भी महत्वपूर्ण है। तो ये एक महत्वपूर्ण रहा, तो प्राचीन काल से भारत और इसका संबंध अच्छा रहा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ये लद्दाख और इधर अक्साई वाले जो कुछ एरिया थे,
इन एरियो पर यानी कि 1950 के समथिंग विवाद उत्पन्न हुआ कि चीन ने उस पर अपना दावा करा। जो कुछ भारतीय क्षेत्र थे लेकिन चीन ने अपना दावा करा 1950 में, और उस दावे के अनुसार जैसे तैसे भारत और दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ। इससे पहले बहुत अच्छे 1950 के बाद ये लफड़ा शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि भारत की सीमा थी और इन्होंने उस पर क्या कर दिया, अपना दावा कर लिया। इसकी वजह से यहाँ से थोड़े संबंध क्या होने, खराब होने शुरू हुए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ एरियो को लेकर, इन्हीं एरियो को लेकर, अक्साई वाले क्षेत्र को लेकर भारत ने फिर सोचा कि भाई जैसे जैसे इसके बीच में मैं सीमांकन करूँ। तो जैसे जैसे भारत ने सीमांकन करा दोनों के बीच में, और सीमा का निर्धारण करने के बाद जो प्रस्ताव किसके पास भेजा, चीन के पास भेजा। ठीक है, तो चीन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करने की बजाय भारत पर आक्रमण कर दिया 1962 में, जबकि उस समय भारत युद्ध के लिए तैयार भी नहीं था। तो इसमें भारतीय सेनाओं की पराजय हुई थी, और जैसे जैसे फिर भी समझौता करके हमने ये लंबे समय तक चला, और ये मनमुटाव रहा। फिर थोड़ा सा धीरे धीरे लंबे समय तक, लगभग 1972 में फिर समझौते हुए, नेताओं का आवागमन हुआ, यहाँ गए वहाँ गए, और फिर थोड़े से संबंध अच्छे बने। तो यहाँ पर जो खराब हुए 1950 और इसके बीच में ज़्यादा खराब। ठीक है, इसका मूल कारण क्या था? एक तो ये सीमा विवाद हो गया बीच में, और दूसरा एक वो दोनों के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण कर दिया था उस भारत ने, तो लेकिन चीन ने उस पर बिना अमल किए नीचे कर दिया। भारत बिल्कुल तैयार नहीं था। यहाँ पर कुछ स्थिति ऐसी रही है जिसके बीच में भारत और चीन के संबंध थोड़े अच्छे नहीं थे। उसके बाद की अगर बात करें तो 1972 के बाद फिर सुधार हुआ। उसके बाद अगर बात करें हम 1988 के समथिंग, यहाँ पर भी थोड़े सुधार हुआ। फिर हमारा व्यापार बढ़ा, तो यहाँ से थोड़ा व्यापारिक गतिविधियाँ करें तो व्यापार बढ़ना शुरू होता है। उसके बाद लगातार भारत और चीन के संबंध थोड़े अच्छे हैं, व्यापारिक दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छे। लेकिन हम इसमें लिखेंगे क्या क्या, भारत और चीन के संबंध में क्या क्या विवाद है। एक तो विवाद तो हो गया आपका सीमा विवाद, एक सीमा विवाद हो गया। एक विवाद और था इसके बीच में, वो विवाद था एक यहाँ का एक धर्म गुरु है चीन का, उस धर्म गुरु का जो रगड़ा है वो चीन से हो गया था। दलाई लामा एक था गुरु इनका, उसका क्या हुआ था, इस दलाई लामा की जो लड़ाई हो गई चीन सरकार से, तो चीन सरकार ने इसको यहाँ से मार खदेड़ा। तो ये जो दलाई लामा है ये इंडिया आया और दिल्ली में भारत सरकार ने इसको शरण दे दी। इसको शरण देने की वजह से भी भारत और चीन के संबंध खराब हो गए थोड़े से। तो कुल मिलाकर ये भी हम इस पॉइंट में जोड़ सकते हैं कि दलाई लामा को भारत में शरण, एक कारण ये है। दूसरा कारण एक ये माना जाता है कि जो चीन है, चीन क्या कर रहा है, कहीं न कहीं परमाणु सहायता करता है पाकिस्तान की। चीन पाकिस्तान की कहीं न कहीं परमाणु सहायता करता है, इस वजह से भी भारत और चीन के संबंध कुछ न कुछ अच्छे नहीं हैं। तो चीन के द्वारा पाक की परमाणु सहायता, ये कारण भी क्या है, ये कारण भी क्या है, दोनों के बीच में एक विवाद का कारण। एक और बात करते हैं चीन में, यहाँ पर एक हमारी जो ब्रह्मपुत्री नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी ये निकलती है और इस तरह से बांग्लादेश में, बंगाल की इधर बांग्लादेश में होती है, बंगाल साइड में रहती है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है चीन में होते हुए आ रही है। ठीक है, तो चीन क्या कर रहा है, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ पर बना रहा है एक बांध, मतलब इसका पानी रोकने का प्रयास कर रहा है। और कोई भी देश किसी सार्वजनिक संपत्ति को इस तरह रोक नहीं सकता। तो कुल मिला के ये इस तरह से भारत और चीन के बीच में जल विवाद भी है ब्रह्मपुत्र नदी का। इसकी वजह से भी कहीं न कहीं थोड़े से मनमुटाव है। तो हम अगर मनमुटाव की बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच में क्या क्या संबंध है, तो ये तो सब मनमुटाव के हैं। ठीक है, उसके बाद हम अच्छे संबंधों को बताएंगे कि भाई इसके बाद हमारे अच्छे संबंध बने हैं, और उसके बाद लगातार अच्छे व्यापारिक गतिविधियाँ भी हुई।